नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को। 22 जुलाई का वीडियो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि मार्केट की जर्नी कैसी रहेगी, किस एनालिसिस बेसिस के ऊपर हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ओके। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप फैमिली का हिस्सा बनो, काफी कुछ लर्निंग्स आपको इस चैनल से मिलेंगे। एसपीएल फिनलीड एकेडमी इज राइट नाउ सेबी रजिस्टर्ड। तो कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन मैंने यहाँ पे नहीं दूंगा। बस इतना ही है कि एक रिकॉर्डेड बेस्ड वीडियो है कि मैं क्या एनालिसिस करता हूँ और किस बेसिस पे हम यहाँ पे प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इसका बेनिफिट हो। ओके। मार्केट कैसा है आज तो हम देखेंगे। तो सेंसेक्स आप देखोगे कि यहाँ पे 9 मई के आसपास एक बेस बना था। फिर मार्केट में अप मूव आया। फिर बाद में मार्केट में एक बेस बना, करेक्शंस। फिर वो अपने अप मूव आया। फिर ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था। तो मार्केट में काफी अच्छा एक पुल बैक होने के बाद जो करेक्शंस आया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट काफी अच्छी तरीके से क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है। ओके। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन जो है वहां पे भी आप देखा कि मार्केट में करेक्शन तो हुआ लेकिन क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के इनसाइड आ गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट पॉजिटिव तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है। आज क्या हुआ? तो आज मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गया। ओके। मार्केट का आज का गैप अप ओपनिंग जो है वो करीब 300 पॉइंट के आसपास है। ओके। मार्केट का गैप अप ओपनिंग 300 पॉइंट के आसपास करीब है। यहाँ से मार्केट ने क्या क्या करेक्शंस आया, बिकॉज ऑफ अगर आप यहाँ पे ओपन चेन देखोगे। ओके। ओआई डेटा कह रहा है कि 82,500 के यहाँ पे करेक्शंस है। ठीक है। तो जैसा डेटा है वैसा मार्केट करेक्ट हो रहा है। करेक्ट होना भी चाहिए क्योंकि जो गैप है वो गैप फुलफिल हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से मार्केट में एक रिवर्सल शायद आ सकता है। 15 मिनट में हम देखेंगे यहाँ पे। सो ये अभी क्या है कि यहाँ पे काफी अच्छा बेस ऑलरेडी बना हुआ है। 82,000 राउंड लेवल के यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट में काफी अच्छा पुल बैक है। तो नेक्स्ट लेवल क्या निकल के आता है? तो नेक्स्ट लेवल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 आवर पे मैं आता हूँ तो देखो यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस पे रुक रहा है। 11 जून की बात है, करेक्ट हो गया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पे रुका। ओके। फिर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक बार रुका, यहाँ पे एक बार रुका। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आज का ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है 82,800। ओके। 82,800 यहाँ पे। और इसके ऊपर अगर मार्केट टिका तो मार्केट आज आपको 83,000 राउंड लेवल तक भी चेस करता हुआ दिख सकता है, जो यहाँ पे गैप फिलिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केट काम कर सकता है। ठीक है। तो ये सारे एनालिसिस हमने यहाँ पे किए। तो आपने देखा कि मार्केट में करेक्शंस हुए और कुछ हद तक गैप फिल करने की मार्केट ने कोशिश की। ओके। तो लेट्स सी, हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या यहाँ से कोई अपमूव स्टार्ट हो सकता है क्या। देखो, कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे नहीं है, एकदम प्लेन चार्ट है। ओके। सिंपल एनालिसिस हमें करना है, कोई कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे हमें ऐड ऑन नहीं करना है। चलो। तो हमने क्या किया है कि ये जो पॉजिटिव कैंडल हमें यहाँ पे दिख रहा है उसके बेसिस के ऊपर ऑलरेडी हमने एक ऑर्डर यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक ऑर्डर जो है वो यहाँ पे हमने प्लॉट किया हुआ है। ठीक है। चलो। तो ठीक है, तो हम एनालिसिस में और बाकी सारे चीज़ों में थोड़े से बिजी थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जस्ट अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। थोड़ा सा चार्ट को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, हाँ, अभी चार्ट सही है पूरी तरीके से। ओके। तो चार्ट ठीक तरीके से रीड नहीं कर पा रहा है, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ, अभी शायद ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पुट हमने शॉर्ट करने की यहाँ पे कोशिश की है। ठीक है। हमारा अंदाजा ऐसा है कि मार्केट में एक पुल बैक यहाँ से आना चाहिए। ठीक है। तो अगर मार्केट में यहाँ से पुल बैक अगर आता है तो क्या होगा, तो हमें काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे नजर आएगा।
ठीक है, ये 1 मिनट का कैंडल फ्रेम चार्ट है। और ये हमारा एक स्टॉप लॉस विंडो है यहाँ पे। सो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो एक 60 to 63 पॉइंट के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस है। ओके, तो 1:1 हम अचीव करने की कोशिश करेंगे आज। एक्सपायरी डे भी है, तो नहीं तो 1:2 बहुत बड़ा हो जाएगा। एग्जैक्टली 124 पॉइंट के आसपास आता है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 64 पॉइंट में यहाँ से एक 1:1 का लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। 64 पॉइंट कहाँ पे आते हैं? तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कहाँ आते हैं 64 का। ठीक है? तो देखते हैं कि पहला हमारा जो ट्रेड है वो हमारा लॉस मेकिंग ट्रेड होगा या फिर हमारा ट्रेड प्रॉफिट में निकल के आएगा। मेरा तो ऐसा अंदाज है कि ऑलरेडी मार्केट सपोर्ट बना चुका है ग्लोबली। फंडामेंटली पॉजिटिव थिंग्स मुझे थोड़े से नजर आते हैं। तो उस बेसिस के हिसाब से मार्केट में एक अप ट्रेंड रैली आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, सो 6 मिनट ऑलमोस्ट यहाँ पे वीडियो को हो चुके हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या हमारा एनालिसिस प्रॉपर है क्या। ओके, सो 82,400 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हम चेक कर लेंगे। 82,400 जहाँ पे कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा है, तो ये हर्डल्स का काम कर सकता है। देखिए इमीडिएटली यहाँ पे 82,500 भी है। ओके, जो यहाँ पे आता है। सो मे बी मार्केट फिर से 82,500 को क्या कर सकता है, चेस करने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। अगर ये यहाँ तक भी चला जाता है ना, तो भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे टारगेट्स यहाँ पे अचीव हो सकते हैं। तो 145 के आसपास हमारा टारगेट है, तो मैं डाल के जरूर रखूंगा 145। चलो, टारगेट को हमने प्लेस किया है। राइट नाउ पोजीशन हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास है। ओके, देखते हैं। ओके, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम फॉलो करेंगे। मार्केट में शुरुआती दौर पे काफी अच्छे मोमेंटम बनते हैं। ओके, मतलब जब मार्केट 9:15 को शुरू हो जाता है तो 10 साढ़े 10 बजे तक मार्केट में मोमेंटम काफी अच्छे रहते हैं। ठीक है, अभी आज का मार्केट थोड़ा सा साइडवेज फॉर्म में काम कर रहा है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं। ओके, क्या हमारे टारगेट्स यहाँ पे अचीव हो पाएंगे क्या? जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, ओके, वैसे वैसे पुट के प्रीमियम ये गिरने जरूरी है। ओके, सो आप ऐसा सोचोगे कि सेंसेस के जो कंपोनेंट्स है, वो सेंसेस के कंपोनेंट्स में अगर कुछ हलचल अगर दिखेगी वेटेड स्टॉक्स में, वहां पे इसी तरीके का सीनियर वहां पे अगर कुछ दिखेगा, तो ये पुट के प्रीमियम गिरते हुए दिखेंगे। तो ये कुछ कुछ हद तक ये राइट है। लेकिन आजकल क्या होता है कि आजकल ऐसा नहीं है कि कंपोनेंट्स काम करेंगे तो इंडेक्स काम करेगा, ऐसा नहीं है। ओके, ऑप्शंस में भी काफी अच्छी वोलेटिलिटी दिखती है। ठीक है, वॉल्यूम ऑप्शंस में ज्यादा होता है और कंपोनेंट्स में कम होता है, तो ऐसा भी हम बहुत बार हमने देखा है। ठीक है, चलो, सो मार्केट ऊपर जा रहा है और ये पुट का प्रीमियम करेक्ट हो रहा है। जितना ज्यादा ये करेक्ट होगा उतना हम प्रॉफिट में आएंगे। ओके, सो मेरा कहना ऐसा है कि 82,500 ये ऐसा लेवल है जिस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाएगा, तो मार्केट में ये जो हर्डल है ये मार्केट चेस करता हुआ हमें नजर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक अगर हमें जाना है, तो हमें जो टारगेट रखना होगा वो टारगेट ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास का हमें रखना होगा। या इस विंडो का मैं वॉल्यूम जरा सा बंद कर देता हूँ। ओके, हमें जो टारगेट रखना होगा वो 1:2 के आसपास रखना होगा। 1:2 के आसपास शायद वो पोजीशन हमें यहाँ पे नजर आ सकती है। ठीक है, चलो वेट एंड वॉच करेंगे। कभी कभी टारगेट्स बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन आज मार्केट थोड़ा सा साइडवेज फॉर्म में काम करता हुआ कहीं ना कहीं को तो नजर आ रहा है। ओके, चलो लेट्स सी। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो चार्ट है वो 5 मिनट्स का चार्ट है। राइट हैंड साइड पे जहाँ पे हमने ट्रेड किया है वो 1 मिनट का चार्ट है। इसलिए वहां पे आपको हरकतें काफी ज्यादा दिखेगी।
10 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, हम ट्रेड में बने हैं। देखते हैं क्या होगा। ठीक है। अगर मार्केट करेक्ट होना चाहता है और ये 82,000 राउंड लेवल या फिर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है। तो साइमल्टेनियसली दो तरीके के ऑर्डर्स हम लोग यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, हमें एक ही ऑर्डर में बने रहना है। ठीक है। चलो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। एक्सपेक्टेशन तो ये है कि 15 मिनट में हम लोग फ्री हो जाएंगे, होनी चाहिए। ओके। ज्यादा हमें वक्त किसी भी ट्रेड में ज्यादा हमें बिताना नहीं है। हाँ। तो ओपन इंटरेस्ट पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो 82,425.18 लैक्स और 11.58 लैक्स, तो ये 50% से भी ज्यादा का डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्रेशर दिखेगा। ओके। लेकिन अगर यहाँ पे नंबर्स अचानक से अगर बदल जाते हैं और 500 तक का एक स्पाइक अगर मार्केट में आता है, तो फिर मजा आ जाएगा। चलो, वेट एंड वॉच। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज ऑफ मार्केट थोड़ा सा साइडवेज फॉर्म में काम कर रहा है। ओके। मार्केट करेक्ट हो रहा है। अगर मार्केट करेक्ट होगा तो हमारे ये पोजीशन लूजिंग हो जाएगी, इसे लूजिंग पोजीशन। हाँ। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हम प्रॉफिट में आएंगे क्योंकि पुट के प्रीमियम गिरेंगे। ओके। जब हम तेजी करते हैं तो हम कॉल बाय करते हैं, जब हम मंदी करते हैं तो हम पुट बाय करते हैं। लेकिन जब हम तेजी करते हैं तो साइमल्टेनियसली जैसे कॉल बाय होता है, तो कॉल बाय करने के समय पे हमारा रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि पैसा काफी कम लगता है। तो थोड़ा ऑप्शन ग्रीक के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वहां पे प्रीमियम मिलना कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑप्शन राइटिंग की कोशिश कर रहे हैं ताकि थीटा वो तेजी से काम करता है। तो इस तरीके से मार्केट में हम कहते हैं ना हमेशा कि सेलिंग ऑलवेज फास्ट। तो मार्केट गिरता बहुत तेजी से है हमेशा। ओके। सो लेट्स सी। पोजीशन राइट नाउ हमारी फिर से एक बार प्रॉफिट में आ चुकी है। देखते हैं। ये मार्केट साइडवेज है। हमें ओपन इंटरेस्ट पर नजर रखनी है। 25, 18, 11, 5। तो इसमें कोई चेंजेस अभी तक है नहीं। साथ ही में साइमल्टेनियसली यहाँ पे बैंक निफ्टी भी देख लेंगे हम लोग। बैंक निफ्टी में क्या हरकत है, तो सेम थिंग। बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट गैप फिलिंग के लिए नीचे आ गया। यहाँ पे एक दोजी बना हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक दोजी बना हुआ है। और 15 मिनट का चार्ट में लेके आता हूँ। और अगर देखेंगे तो देखो ये ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन के बाहर मार्केट काम कर रहा है, ये गैप था, ये गैप फिल हो चुका है। और राइट नाउ 57,000 राउंड लेवल के आसपास ये बैंक निफ्टी काम कर रहा है। तो 57,000 राउंड लेवल के आसपास थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पे नजर आती है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है बैंक निफ्टी का। ओके। लेकिन लेकिन अगर फिर से एक गैप फिल हो चुका है तो मार्केट अगर रिवर्सल जाने की कोशिश करेगा और इस रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होने की कोशिश करेगा, तो मार्केट में आपको दिखेगा एक पुल बैक। तो 57,200 और आज के डे हाई तक मार्केट जाने की कोशिश आपको यहाँ पे करता हुआ दिख सकता है। ठीक है। चलो, मार्केट रिवर्सल है एक्चुअली में। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट गिर रहा है, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे गिर रहा है। तो रिवर्सल काफी तगड़ा दिख रहा है मुझे। ठीक है। तो जो एंट्री, हमें एग्जिट का पोजीशन जो हमने यहाँ पे डाउन साइड बनाया है उसको मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो है 273 का। तो मैं 273 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने की कोशिश करूंगा। सिर्फ 273 एंड 274।
ठीक है, मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है। बस इतना ही है कि जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, चलो। साइमल्टेनियसली अगर ये मार्केट गिरने वाला होगा, ओके, मतलब मार्केट नीचे आया, अपसाइड गया, फिर मार्केट में ब्रेकआउट है, तो हम एक, जैसे ये पोजीशन हमारी यहाँ पे एग्जिट हो जाएगी, हम यहाँ पे एक पोजीशन क्या करने की, क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 138 पॉइंट्स के आसपास, तो यहाँ पे 138 पॉइंट कहाँ पे आता है, यहाँ पे आसपास आते हैं, तो शायद यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, गिर सकता है, ऐसा हो सकता है। तो मैं साइमल्टेनियसली एक थर्ड विंडो यहाँ पे लेके आता हूँ, और कॉल साइड का एक, हाँ, कोई ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि सब लोग ये देख लिया मैंने, बी प्रीपेड, हमें प्रीपेड रहना बहुत जरूरी है। फिर कॉल साइड के ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो एंट्री पोजीशन यही पे ही है। ये एंट्री पोजीशन है जो हाथ से चला जा चुका है, और ये 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। 1:1 के हिसाब से हम काम करने की कोशिश करेंगे। 90 पॉइंट यहाँ पे आया, और 92 पॉइंट यहाँ पे आया, सॉरी, और 1:2 यहाँ पे आया। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। दो ही ट्रेड हम लोग करेंगे। फर्स्ट ट्रेड क्या सफल होता है, क्या नहीं होगा, तो फिर हम एग्जिट हो जाएंगे, और यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे जो ट्रेड ऑलरेडी हाथ से हमारा निकल चुका है। ठीक है, देखिए मार्केट में अप एंड डाउन मोमेंट्स हम होते हैं, तो मे बी हमें ये ट्रेड अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट ट्रेड का हम लोग वेट करेंगे। 30 पॉइंट ऑलरेडी ये करेक्टेड है। ठीक है, मुझे ऐसा कहना है कि मार्केट अगर गिर रहा है, तो ये प्रीमियम भी इतना तेजी से ड्रॉप नहीं हो रहा है, ये प्रीमियम इतना तेजी से ड्रॉप नहीं हो रहा है। ओके, तो देखते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अगर इसमें हलचल हो जाती है ना, तो इसमें गिरावट बहुत ज्यादा होती है। तो पुट साइड में अगर हमारा एनालिसिस काफी अच्छा है, तो पुट साइड में हमें काफी अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है, मार्केट में पुल बैक आएंगे, तो पुट हमें काफी अच्छा पैसा देगा। लेट्स देखते हैं। ठीक है, चलो, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है। 273 के आसपास हमें यहाँ पे एक ट्रेड लेने की जरूरत है शायद। लेकिन मार्केट ऑलरेडी काफी तेजी से गिर चुका है, तो देखते हैं कि एक गलत एनालिसिस के साथ हमने एक ट्रेड किया। ओके, और आपने देखा कि स्टॉप लॉस हमने क्या किया, हिट किया हुआ है। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद देखो मार्केट करेक्ट हो गया, तो उससे कोई हमें कोई मतलब नहीं है, बिकॉज अब हमने एक डिसीजन लिया, और उस डिसीजन के साथ हम क्या करेंगे, हम बने रहेंगे। ठीक है, उस डिसीजन के साथ हम बने रहेंगे। हमारे डिसीजन का हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलो, अभी ये विंडो को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, ठीक है, और हम यहाँ पे ध्यान देंगे अभी, क्या यहाँ पे पोजीशन हमें मिलेगी। पहले तो पोजीशन मिलना जरूरी है, क्योंकि हमने पोजीशन जो है वो थोड़ा सा लेट हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, हम गलत पोजीशन में थे, ये ट्रेड ने साबित कर दिया है कि हम गलत पोजीशन में थे। ठीक है, लेट्स सी, अगर डाउन साइड हम प्ले करने की कोशिश करते तो हमारा ट्रेड यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट में नजर आता। ऑलमोस्ट 40 पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, 40 पॉइंट के आसपास मार्केट यहाँ पे करेक्ट हो चुका है। तो अभी ये ट्रेड हमारे यहाँ से चला गया, तो फोमो में हमें कोई भी किसी भी तरह का ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, हम फोमो में कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे। मेरा माउस यहाँ पे नहीं चल रहा। देखो, पुट के प्रीमियम बहुत तेजी से नीचे आ गए। अगर ये ट्रेड मेरा अगर समझो फेल हो जाता है ना, तो मैं फिर आज दिन भर कोई ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो गया, देखो यहाँ पे ना एक्चुअली गैप
फिल हो गया, वैसे देखा जाएगा तो गैप फिल हो गया तो इसका काम हो गया। अब यहाँ पे मुझे एंट्री मिल गया, ठीक है। गैप फिल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका काम हो गया। और आप यहाँ पे देख सकते हो कितना तेजी से, मतलब हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट कितना तेजी से, देखो ऑलमोस्ट हमारा जहाँ पे एंट्री पॉइंट था वहीं पे कहीं ना कहीं पे तो आने की कोशिश यहाँ पे मार्केट की हमें दिख रही है, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास इमीडिएट यहाँ पे आ भी गया मार्केट। तो आपके साथ भी ये बहुत बार होगा, ठीक है, ऐसा होता है मार्केट में, ठीक है। तो हमारे स्टॉप लॉस तो हिट हो जाते हैं, फिर उसके बाद में मार्केट करेक्ट हो जाता है। तो जो भी है वो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई दुश्मनी है या फिर आपके ट्रेड को कोई देख रहा है और आपको यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, तो ये ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे विंडो छोटा सा यहाँ पे रखा हुआ है। तो अभी हम किस ट्रेड में बने हैं, तो हम अभी मंदी के साइड के ट्रेड में बने हैं। तो कॉल को हमने क्या किया है, यहाँ पे अभी शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अभी पॉसिबिलिटी यहाँ पे और क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि देखो टेक्निकली अगर मैं सिंपल अगर स्ट्रैटेजी की बात करूंगा, ओके, तो सिंपल स्ट्रैटेजी में ऐसा है कि अगर मैं डॉ थेरेपी को मैं यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश करूंगा, तो डॉ थेरेपी क्या कहती है, डॉ थेरेपी के हिसाब से मार्केट में करेक्शंस आए, मार्केट में पुल बैक हुआ, और फिर मार्केट अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट में और काफी अच्छे करेक्शन 82,000 राउंड लेवल तक भी शायद यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे डॉ थेरेपी के एनालिसिस के हिसाब से हो सकता है। और मेरी क्या सोच थी, मेरी सोच ये थी कि मार्केट अगर गैप ऑफ ओपनिंग हुआ है तो मार्केट शायद गैप को क्या करेगा, फील करेगा। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने गैप को फील किया हुआ है, और फिर उसके बाद क्या होगा, मार्केट में पुल बैक पॉसिबल है। तो उसी हिसाब से हमने क्या किया था, एक एंट्री पोजीशन यहाँ पे बनाने की कोशिश की थी। बस मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एंट्री जो है वो काफी अर्ली हो गई, ठीक है। क्योंकि ये कंफर्मेशन यहाँ पे था, तो शायद यहाँ पे मैं एंट्री बनाने की कोशिश करता तो शायद मैं आज अभी ट्रेड में बना रहता। लेकिन अभी क्या हो गया है कि हमने पुट साइड का ट्रेड किया, वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो गए, अभी ये जो ट्रेड प्रॉफिट में है, तो वो प्रॉफिट जो हमने वो लूज कर हम लोग कर रहे हैं। और अभी शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारा एक सेकेंड स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हिट हो सकता है। तो लेट्स से देखेंगे 83,400 फिर से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। सेंसेक्स में ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे, तो मी भी यहाँ से मार्केट करेक्ट हो सकता है, और मार्केट डाउन साइड ट्रेड कर सकता है। तो करेक्ट होगा, डाउन साइड ट्रेड करेगा, तो हमें मुनाफा होगा, ठीक है। 23 मिनट्स इस ट्रेड को हो चुके हैं। देखो ये काफी अच्छा प्रॉफिट में ट्रेड आ चुका है, ठीक है, फूट का, जिसमें से हम एग्जिट हो चुके हैं, ठीक है। चलो, स्टॉप लॉस जरूर मैं डालना चाहूंगा, 365 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस है। तो लेट्स सी देखेंगे 365, तो 365, और यहाँ पे है मेरा 366, ठीक है। देखो एनालिसिस हमारा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन ये जो है वो सेकेंडरी मार्केट है, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट में आज मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैंने ट्रेड किया, राइट है। लेकिन मार्केट गया नीचे। अभी मैंने मेरी एग्जिट होने के बाद फिर मैंने तर्क लगाया कि एक काम करते हैं, अभी डाउ थेरेपी के हिसाब से काम करते हैं, मार्केट नीचे जाना चाहिए। तो मैंने अभी मंदी की, तो आप देख रहे हो मार्केट ऊपर गया, ओके। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जहां पे होगा, मतलब मंदी के साइड में वॉल्यूम होगा तो मार्केट गिरेगा, अगर तेजी के साइड में वॉल्यूम होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। सो आपके ट्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप, बहुत सारे लोगों का ऐसी सोच होती है कि अरे मैं जब ट्रेड करता हूं तो मार्केट मेरे अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है और हमेशा मेरे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करना जरूरी है, और अपने एनालिसिस पे विश्वास रखो।
ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। जो भी आप डिसीजन लोगे उसका रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है। कभी कभी मार्केट में ट्रैप भी होते हैं। ठीक है। और जो ट्रैप होते हैं, तो उसी वजह से कितना भी अच्छा प्रॉपर एनालिसिस क्यों ना हो, हमारा ट्रेड फेल भी हो सकता है। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ऑलमोस्ट एक 25 मिनट्स हो चुके हैं इस वीडियो को हम लोग बना रहे हैं। ठीक है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर मैं अभी मंदी कर रहा हूँ तो मार्केट गिरना चाहिए। अब ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 82,400 सेलिंग प्रेशर है। राइट है। और इसके पहले भी 50% से ज़्यादा का डिफरेंस था। तो डिफरेंस अभी भी बरकरार है। 300 के आसपास अगर देखोगे तो ये शायद यहाँ पे दोनों ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन अभी पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट थोड़े से इंप्रूव हो चुके हैं। तो मे भी अगर यहाँ से मार्केट गिरेगा तो ये 300 जो है वो सपोर्ट का काम कर सकता है। हाँ। अभी 300 के यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होने की वजह से अगर 300 टूटा तो ही विनिंग पोजीशन में हम आएंगे। नहीं तो अदरवाइज आज के ट्रेडिंग सेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ठीक है। यस। आज के ट्रेडिंग सेशन को हमें रोकना पड़ेगा। बिकॉज उसका रीजन है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करने के बाद भी अगर आपको फेलियर अगर आपके हाथ में आता है तो थोड़े साइकोलॉजिकल थोड़ा सा इफेक्ट होता है। ओके। तो हम कहते हैं ना कि अरे डर के आगे जीत है, नहीं हम करके रहेंगे। तो ये ऐसी साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट में नहीं चलती है। आपको काम डाउन तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा। नहीं तो आपके ट्रेडिंग जर्नी में क्या होगा, काफी सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे। ठीक है। हम गलत डिसीजन लेने की चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो जितना काम डाउन रहोगे उतना अच्छा डिसीजन आप ले पाओगे। ठीक है। 400 के यहाँ पे हर्डल है तो हम वेट करेंगे कि 400 जो है यहाँ पे, इसका कमाल यहाँ पे हमें दिखना चाहिए। ठीक है। तो मार्केट नीचे गया, मार्केट ऊपर गया, 400 के यहाँ पे हर्डल है। फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, 400 के यहाँ पे हर्डल है। फिर नीचे गया काफी, फिर ऊपर है, 400 के यहाँ पे हर्डल है। तो इसके नीचे जितना मार्केट सस्टेन रहेगा, तो आई होप पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। अगर यहाँ तक मार्केट आ सकता है तो हमारा 1:2 का भी टारगेट अचीव हो सकता है। ठीक है। वेट करेंगे। ऑलमोस्ट 27 मिनट्स हो चुके हैं, हम ट्रेड में बने हैं। अभी पैसा क्यों नहीं बना? तो आप अगर सोचोगे कि अरे पैसा शायद बायर्स ने कमाया होगा, तो मैं ऐसे सोचूंगा कि मुझे नहीं लगता है कि पैसा बायर्स ने बनाया होगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। ठीक है। और साइडवेज होने की वजह से यहाँ पे कैसा होता है कि देखो, पैसा तो हमने भी देखा जब हमने ट्रेड किया था, पर काफी अच्छा पैसा देखा। ठीक है। लेकिन हमने बुक नहीं किया क्योंकि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से यहाँ पे हमें टारगेट्स हमें नहीं मिल रहे थे। राइट है। तो सिंपल है, मेरा अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मुझे लेवल्स वहां पे नहीं आ रहा है तो मैं बना रहूंगा। ओके। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अरे मार्केट में आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो बहुत जल्दी उसको बुक करना है। फिर जब जब आप कम प्रॉफिट में आप अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर ट्रेड को क्लोज करोगे, तो आपको बहुत बार ऐसा रियलाइज होगा कि अगर हम रुकते तो शायद हमने जो सोचा था वो टारगेट यहाँ पे हिट हो जाता। ओके। इवन रेदर देन उससे भी काफी अच्छा मार्केट क्या कर जाता है, टारगेट देख के जाता है। तो डिसीजन पे फर्म रहना बहुत जरूरी है। और समय के हिसाब से हमें क्या करना है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। चलो 10 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, यहाँ पे 9:53। मार्केट शुरुआती तौर पे ही साइडवेज है। ओके। लेट्स सी क्या होगा। चलो वेट एंड वॉच करेंगे। ओके। वीडियो को मैं एडिट करने की कोशिश नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा समय चला जाता है। 33:15 अभी देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा पोजिशंस यहाँ पे नजर रखना। अभी भी 50% से ज्यादा का डिफरेंस यहाँ पे बना है। ओके।
तो ये शायद काम करना चाहिए और यहाँ से थोड़ा सा करेक्शंस हमें दिखने चाहिए। तो करेक्शंस आ रहे हैं और अगेन थोड़ा सा हम नियर अबाउट नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास यहाँ पे ट्रेड करते हुए यहाँ पे हमारा पोजीशन दिख रहा है। वेट करेंगे, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, वेट करेंगे। एक तो हमने स्टॉप लॉस हिट किया है। ओके, आई होप सो, मुझे लगता है 60 पॉइंट के आसपास हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हमने हिट किया है, तो लॉस यहाँ पे हमने बुक किया है 60 पॉइंट के आसपास। 64 पॉइंट समथिंग कुछ थे, तो 64 इंटू 30 मतलब इतना हमारा लॉस हो चुका है। ठीक है, चलो लेट्स सी, कुछ कोई बात नहीं है। फिर से एक बार अगर हम हमारा 1:2 का रिवॉर्ड अगर हासिल कर लेंगे, तो हमारे जो दिन की जर्नी है वो पूरी सफल हो जाएगी। या फिर 1:1 भी करेंगे तो सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो 82,300 के नीचे मार्केट को सस्टेन होना जरूरी है, तभी जाके हमारा क्या होगा, ट्रेड प्रॉफिट में आएगा। अभी देखो, रेफरेंस के तौर पे मैंने यहाँ पे एक प्रीवियस जो ट्रेड हमने किया था वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? क्या है ये मार्केट? हाँ, क्या हुआ यहाँ पे भी टारगेट आया क्या? नहीं आया। यहाँ पे भी नहीं टारगेट आया। उल्टा ये पोजीशन अभी लॉस में है। पहले प्रॉफिट में आई थी, लेकिन अभी लॉस में है। और अभी ये पोजीशन प्रॉफिट में है। इसलिए ना हमें अपने माइंड को ना ऐसे बार बार बदलना नहीं है। ओके, ऐसे चंचल माइंड सेट से अगर हम स्टॉक मार्केट में काम करेंगे ना, तो लॉसेस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज, अगर स्टॉक मार्केट में अगर आपको एज एन अ ट्रेडर अगर आपको सफल होना है, तो आपको कम से कम ट्रेड करने, ये सबसे बड़ी क्या है बात है। लोग बहुत सारा ट्रेड करते हैं, एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा जाता है। ओके, और फिर हम हमें क्या दिखता है, पीएनएल पे हमें आज का प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है, बस उतना ही है। उसमें एक्सपेंस रेशियो जुड़े हुए नहीं रहते, वो बाद में सेटअप होते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि हमें मिनिमम से मिनिमम ट्रेड करने हैं, और वो भी रेगुलेशन के हिसाब से होने चाहिए। आपके रूल्स आपको बनाने हैं। ठीक है, आपके रूल्स आप ही को बनाने हैं। ठीक है, चलो। साइडवेज मार्केट 82,300 के नीचे मैं करेक्शन चाहता हूँ। जैसे करेक्शन हो जाएगा, मार्केट यहीं पे ही सस्टेन है। ओके, अचानक से अगर यहाँ पे कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट इंप्रूव हो जाएंगे, तो मजा आ जाएगा। ये मार्केट जो है 82,000 राउंड लेवल तक स्लिप होना चाहिए। ओके, यहाँ यहीं पे एग्जैक्टली ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जहां पे हमारा एंट्री पॉइंट बना था। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये पुट के प्रीमियम देखो कितने तेजी से ऊपर जा रहा है। ये ना, ये रेफरेंस के तौर पे होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है पता है? इससे है ना, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस का लाइन था, और ये मेरा एंट्री पॉइंट का लाइन था। तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, अगर इस ट्रेड में समझो स्टॉप लॉस हिट नहीं हो, अगर हम नहीं रखते, तो आपको ऐसा लगता कि अरे बच गए। लेकिन अभी क्या हो गया? अभी तो फिर से लॉसेस में है। राइट है, अभी ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट में है। ओके, ठीक है, चलो लेट्स सी। 300 के नीचे सस्टेन होना बहुत जरूरी है। वेट एंड वॉच करना, देखो, वेट करने से अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। वेट करने से अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। 82,200 यहाँ पे थोड़ा हडल है, और 82,000 राउंड लेवल यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट है। तो मैं अगर 1:1 को भी अचीव करूँ, तो भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा। तो मेरा पोजीशन अभी प्रॉफिट में है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी सबसे पहले फर्स्ट टारगेट अचीव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पॉइंट्स काफी बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो ये 1:1 यहाँ पे आता है, इसका निकल के आता है 138 पॉइंट के आसपास है। तो शायद में भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। आना चाहिए मार्केट यहाँ पे। लेट्स सी। तो 182 के आसपास में एक प्रॉफिट का यहाँ पे
प्लेसमेंट कर देता हूँ 180। चलो मैंने कर दिया है। ओके, यहाँ पे मेरा प्लेसमेंट आ चुका है। अगर गलती से कोई स्ट्राइक आ जाएगा तो ये मेरा एग्जिट यहाँ पे मुझे कर देगा। ठीक है, एक स्ट्राइक की मुझे जरूरत है। लेट्स वेट एंड वॉच करेंगे। देखो कभी कभी बहुत आसानी से ट्रेड में प्रॉफिट होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा समय लगता है। तो ये जो वीडियो में बना रहा हूँ ना, तो ये सिचुएशन क्या है मार्केट में ट्रेड जब हम ट्रेड करते हैं तभी, क्योंकि जब भी कोई फ्रेशर जब भी ट्रेड करता है ना, तो उनको नहीं पता होता है। हम काफी सारे रील्स देखते हैं, वहां पे कुछ चीजें हमें लगती है कि बहुत इजी है, राइट है। तो कोई भी इंडिकेटर भी अगर आपको कोई सिग्नल भी देगा, तो ऑब्वियसली मार्केट जो अभी राइट नाउ द सिचुएशन, जो मार्केट जो टाइम स्पेंड कर रहा है वही वहां पे भी स्पेंड करेगा। तो दिस इज द रियलिटी। ओके, दिस इज द रियलिटी। लेकिन जब आप फियरलेस ट्रेडिंग करोगे ना, तो सफलता के चांसेस ना आपके काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये रियलिटी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए भले ही वीडियो बहुत लंबा है, नो डाउट। ओके, लेकिन ये वीडियो से बहुत ज्यादा लर्निंग्स आपको यहाँ पे मिल रही है। ये एग्जिस्टिंग पोजीशन को भी मैंने वैसे ही रखा है यहाँ पे। ओके, इसमें से हम एग्जिट हो चुके हैं, ये हमारा एंट्री पॉइंट था। ओके, ये हमारा एग्जिट पॉइंट था। तो यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम यहाँ से एग्जिट हो गए। ओके, अगर हम यहाँ पे बने रहते तो फिर क्या होता, फिर हमें ऐसा लगता कि अरे यार, क्यों ना हम यहाँ से एग्जिट हो गए। एग्जिट हो जाते तो यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, ये पोजीशन तो हमें अभी प्रॉफिट में दिख रहा है। ओके, ऐसे कुछ ना कुछ ख्याल सोच आप करते। ठीक है, तो बस बने रहो, जो भी आपका एनालिसिस है उस एनालिसिस की रिस्पेक्ट करो। सबसे पहली बात, बिलीव रखो अपने एनालिसिस के ऊपर। देखो सफलता आपके हाथ ही में होगी। अगेन हमारा ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास। तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा बायर्स काफी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे पुट साइड ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। तो लेट्स सी, यहाँ से धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट ये पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट से थोड़े से धीरे धीरे रेशियो के हिसाब से ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, देखो अभी देखो, जस्ट राइट ना हमने अभी देखा था, तो यहाँ पे 17 lakhs था, तो 17 lakhs का 21 lakhs हो गया। देखो इतना इमीडिएट हो गया ये। ओके, तो मैं जो कह रहा हूँ ना वैसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो सेलिंग थोड़ी सी धीरे धीरे यहाँ पे इंप्रूव हो रही है, देखो हम प्रॉफिट में आ रहे हैं। ओके, सो 200 के आसपास अगर ये मार्केट आ जाएगा तो शायद कि हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अचीव होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लगते हैं। लेकिन ये जो है ना 1:1 जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है 155 158 के आसपास, तो यहाँ तक मार्केट आएगा तो काफी अच्छा एक रेशियो, रिवॉर्ड रेशियो हमें यहाँ पे मिलेगा। चलो लेट्स सी अगेन। मेरा प्रीवियस जो ट्रेड था वो मेरे स्टॉप लॉस के आसपास चला गया। ठीक है, चलो बने रहेंगे, बने रहेंगे। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। ओके, 300 के नीचे मार्केट गिर चुका है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में करेक्शन होने की चांसेस। यस, ओके, 228 हमने यहाँ पे देखा है। चलो लेट्स सी, डरना मना है। ओके, आपने अगर मेरे स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम अगर आपने देखे होंगे, तो लाइव स्ट्रीम में ना एक मेथड हम लोग यूज करते थे। वो मेथड ये है कि प्रीवियस डे के क्लोजिंग सेशन के कैंडल के लो को अगर मार्केट ब्रेक करता है, उसके नीचे सस्टेन होता है, तो मार्केट में काफी अच्छी गिरावट होती है। ओके, तो देखते हैं। यहाँ पे तो नहीं आया है, ये तो स्पॉट का ओरिजिनल चार्ट है, यहाँ पे नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली सेंसेस में हो चुका है। देखो इसका लो है 226, 224 है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारे कुछ फॉर्म्स ऐसे स्ट्रैटेजीज है। ओके, जिसके ऊपर हम
हमेशा काम करते थे। तो बहुत ही जल्दी आपके सामने लाइव स्ट्रीम में लेके आऊंगा फिर से एक बार। ओके। हम डेली बेसिस पे लाइव ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये भी इंफॉर्मेटिव है, वो भी इंफॉर्मेटिव है, नहीं ऐसा नहीं है। वहां पे लाइव में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ एनालिसिस या फिर इस मेथड के हिसाब से हम यहाँ पे मंदी या तेजी कर सकते हैं। बस कॉन्टेक्ट सजेशन आपका होता है। ओके। तो हमें परसेंटेज वाइज काम करने की जरूरत है। ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। अगेन विनिंग सिचुएशन में हम फिर से यहाँ पे जा रहे हैं। 228 के नीचे मार्केट स्लिप नहीं हो रहा है। 228 और 182, इसमें ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का डिफरेंस है। क्या बात है, नया लो। 222, 40 पॉइंट चाहिए हमें यहाँ पे। 40 पॉइंट आ जाएंगे तो हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हो जाएगा। चलो, देखो स्टॉप लॉस जब हिट होता है तो हम बने रहते हैं। सेम थिंग, टारगेट के लिए भी बने रहना है। अगर आप वहां से उस कतर में से हट जाओगे तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है। वो कहते हैं ना कि जब प्रॉफिट बांटने का जब टाइम था, उस कतार में से हम साइड में हो गए। तो जैसे साइड में हो गए तो आपके हाथ में जो प्रॉफिट आना चाहिए था वो प्रॉफिट नहीं आया। ठीक है। 40 मिनट्स कंसिस्टेंटली, अभी देखो यहाँ पे मैं ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 40 मिनट्स। अगेन फुट साइड देखो, एग्जैक्टली स्टॉप लॉस के आसपास से मार्केट फिर से रिवर्सल, यहाँ से भी कम बैक है। ओके, वेट करेंगे हम लोग। ओके। अभी भी हमने होप्स नहीं छोड़े हैं। ठीक है। हमारे टारगेट को अचीव करके ही हम क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिट लेंगे। ओके। 15 मिनट में कैसा दिखता है ये? 15 मिनट में कंफ्यूजन है काफी। सब्र करेंगे, सब्र। ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा। मे बी मार्केट ये ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि अगर ट्रेड लाइन के पास आएगा तो फिर से 82,300 का लेवल्स यहाँ पे आपको दिखेगा। अगेन हाँ, अभी देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देखो 82,300, इसके पहले जब हमने देखा था तब ये कुछ ऐसा था। ठीक है। ओके। अभी देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है वो पुट साइड से ज्यादा है, पहले काफी कम थे। ठीक है। तो 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट अभी 23 लैक्स हो चुका है। और मे बी आई थिंक सो 23 लैक्स के ओपन इंटरेस्ट थोड़े से धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ठीक है। तो ये सेलिंग प्रेशर इंप्रूव होगा, मार्केट में गिरावट आपको दिखेगी। ठीक है। नो डाउट आज है ना, आज मार्केट ना एक्चुअली साइडवेज है। तो साइडवेज मार्केट होने की वजह से इतना ज्यादा समय मार्केट ले रहा है। ठीक है। बहुत ज्यादा 45 मिनट्स के आसपास ये ट्रेड चल रहा है। बहुत ज्यादा समय ले रहा है। तो हम लोग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की बातें कर रहे हैं, मैं काफी सारी चीजें आपको शेयर कर रहा हूँ तो शायद ये बोर नहीं होगा। ओके। लेकिन इस तरीके से एक जगह पे बैठना, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ओके। तो फिर आपकी मसल्स, शोल्डर्स वगैरह ये सारी चीजें ना, ये पेन, मेरी पेन करती है। ओके। तो इसलिए आपको मोमेंटम होना चाहिए। ठीक है। तो बहुत कम समय लगना चाहिए ट्रेडिंग में। 15 मिनट में अगर ट्रेड अगर क्लोज हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा है। क्योंकि फर्स्ट ट्रेड जो हमारा था वो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के आसपास क्लोज हुआ था शायद। ठीक है, एग्जिट हो गया था उसमें से। बहुत लंबा है ये। चल, मैं मतलब एक विश करता हूँ कि ये ट्रेड हमें प्रॉफिट दे दे 5 मिनट के आसपास, कहीं ना कहीं पे तो प्रॉफिट दे दे। मैं ऐसे अभी ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसका रीजन है क्योंकि है ना, जब मार्केट कंसोलिडेशन मोमेंटम में होता है, ठीक है, तब कंसोलिडेशन मोमेंटम में ना, अगर ये ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो क्या होगा,
मार्केट में कहीं ना कहीं पे तो ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मार्केट को दूर के नजर से हम देखेंगे। ठीक है। चलो, देखो यहाँ पे एक चीज मुझे नजर आ रही है, वो ये है कि ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन के नीचे फिलहाल तो मार्केट है। देखो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे हडल है, फिर से मार्केट नीचे आया तो यहाँ तक आया। ठीक है। ओके। यहाँ पे ऊपर सस्टेन रहेगा तो मार्केट ऊपर तक जाता है, फिर नीचे आया, यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट बनाया। यहाँ पे आप देखोगे तो इसके नीचे सस्टेन रहा तो मार्केट यहाँ तक आया, या फिर ट्रेन लाइन तक आया। तो पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट राइट नाउ द सिचुएशन ये लेवल के नीचे है, तो मार्केट में करेक्शंस यहाँ पे होने चाहिए। ये मार्केट बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। चल, कभी भी स्पाइक आ सकता है। ठीक है। कंटेंट शेयर करने के लिए काफी कुछ होना भी चाहिए। ओके, नहीं तो मैं अगर ऐसा आ, शांत बैठा रहूंगा तो फिर एक वीडियो भी बहुत बोर हो जाएगा। देखो इतना ज्यादा समय होने के बाद है ना, भले ये वीडियो प्रॉफिट में हो या फिर ये वीडियो लॉस में हो, इतना समय लगने के बाद है ना, वो ट्रेडिंग करने की इच्छा नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस कैसा है। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। ओके। रिप्लाई देने की भी कोशिश करूंगा कि आप जब ट्रेडिंग करते हो तो क्या एक्सपीरियंस होता है। ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है क्या कि आप ट्रेड में बने हो, काफी अच्छा प्रॉफिट दिखा, आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके। या फिर आप किस तरीके से ट्रेडिंग करते हो, क्या क्या गलतियां करते हो, वो लिखो। ओके। देखो गलतियां हमें पता होनी बहुत जरूरी है। अगर वो हमें पता ही नहीं है हम क्या गलती कर रहे हैं, तो वो बार बार होते रहेंगे। जी, गलतियां सब लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज इतने साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं गलती नहीं करता हूँ। देखो ना, फर्स्ट ट्रेड में तो हमने ट्रेड किया। गलती किसे कहते हैं पता है एग्जैक्टली गलती उसे नहीं कहते कि आपने ट्रेड किया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसे गलती नहीं कहते। गलती उसे कहते हैं कि आप फोमो में क्या करते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग। या फिर आपके ट्रेड के पीछे कोई भी किसी भी तरह का कोई रीजन ही नहीं होता, ना फंडामेंटल है ना टेक्निकल है, ऐसे ही आपको लगा आपने ट्रेड किया। तो ये सारी गलतियां है। ठीक है। चलो, पूरा साइडवेज मार्केट है। ठीक है। ट्रेन लाइन के ऊपर मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये कुछ सिम्टम्स है कि मार्केट में फिर से गिरावट हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो स्पॉट के चार्ट को भी देखो और साथ में प्रीमियम के चार्ट को भी देखो, ऑप्शन के चार्ट में। तो अगर समझो मार्केट नीचे ही जाना चाहता है ना, तो ये जो कैंडल फॉर्म हो रहा है ना, ये कैंडल का क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, या फिर नेक्स्ट कैंडल जो है वो रेड फॉर्म होगा। चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। वेट एंड वॉच करेंगे। कितना समय लगेगा क्या, एक लास्ट टाइम पता है ना आपको, मे बी आई थिंक सो, मुझे लगता है कि 2.2 घंटे से ज्यादा एक ट्रेड में मैं उलझा था। ओके। तो मैं बाकी के भी काफी सारे काम कर रहा था। वो वीडियो भी शायद रिकॉर्ड करके डाला मैंने। चलो, बहुत लंबा समय ले रहा है ये। ओके। 82,300 जहां पे हमने देखा है कि ओपन इंटरेस्ट कॉल सेट ज्यादा है। अभी सिचुएशन क्या है? 27। देखो ये 23 था, 27 हो गया, और 22 का 24 हो गया। मतलब पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 1 लाख से बड़े हैं, लेकिन कॉल साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 लाख से बड़े हैं। क्या है? तो दोनों चीजें हो सकती है यहाँ पे, या तो देखो ओपन इंटरेस्ट अगर समझो ऑप्शन राइटर के इंप्रूव हुए हैं तो मार्केट में गिरावट होनी चाहिए। समझो यहाँ पे बायर्स आ गए तो ऑब्वियसली मार्केट क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा।
लेकिन सबसे ज्यादा पैसा तो ऑप्शन राइटर लगाता है। तो एक सोच ऐसी होती है कि ऑप्शन राइटर का वॉल्यूम वहां पे ज्यादा है। ठीक है, इसी सोच के साथ हम लोग बने रहेंगे। राइट नाउ तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि सफलतापूर्वक क्लोजिंग हमें इस ट्रेड में मिलने वाली है क्या, और कितना और समय लगेगा। 50 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को। 50 मिनट्स, काफी लंबा वीडियो है, बहुत ज्यादा। देखो अभी क्या हो रहा है। फाइनली इस कैंडल का क्लोजिंग पॉजिटिव आ गया। 300 के आसपास मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। थोड़ा सा अपसाइड अगर भी जाएंगे तो भी यहाँ पे हडल ही है। ओके, 400 तक हडल है, क्योंकि इसके पहले भी 400 में अगर आपने देखा होगा तो कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक चीज होगी। देखो, समझो इस बात को। या तो यहाँ पे काफी सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे। क्यों ट्रैप होंगे? क्योंकि मार्केट दिखा रहा है कि देखो ये ट्रेन लाइन था, ये ट्रेन को हम बेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ट्रेन बेंड हुआ नहीं अभी तक। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। और शायद जैसे ही ऊपर जाएगा, ये 400 के आसपास है ना, यहाँ पे ना अगर लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो ये 400 फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और इनको गिरा देगा, मार्केट को गिराएगा। और फिर ये जितने भी लोगों ने पोजीशन यहाँ पे बनाई है ना, उनके स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश करेगा। ये एक कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, देखो कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट का क्या हो रहा है, करेक्शंस यहाँ पे हमें दिख रहा है। राइट है। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो हम ट्रैप हो जाएंगे। ओके, चलो अगेन पोजीशन हमारा प्रॉफिट में। ठीक है, अगर यहाँ के जो बायर्स है जिन्होंने ट्रेन लाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट समझ के अगर बाई किया, और मार्केट फिर से ट्रेन लाइन के डाउन साइड यहाँ पे क्लोज किया, सारे के सारे ट्रैप हो जाएंगे। यस, सारे के सारे ट्रैप हो जाएंगे। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। या ये ट्रेड हमारे हित में आता है, क्या किसी और के हित में आता है। चलो, हमने जैसा सोचा है वैसा ही मार्केट काम कर रहा है। तो ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको ये कह रहा हूँ। तो देखो ना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना, जो प्रॉफिट मिल रहा है वो भी नहीं ले रहे। कितना अच्छा प्रॉफिट था, देखो मार्केट में करेक्शंस था, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कितना पॉइंट का था, 56 पॉइंट, बहुत ज्यादा होता है यार। देखो प्रीवियस जो हमारा ट्रेड था ना, वो 64 पॉइंट के आसपास का हमारा 1:1 रेशियो था। मतलब नियर अबाउट 10 पॉइंट यहाँ हुआ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वहां तक तो मार्केट ने दिया। तो मैं ऐसे कहूंगा कि जितने हमारे लॉसेस हुए थे, वो लॉसेस के आसपास कहीं ना कहीं पे तो हमारा सेटलमेंट हो जाता। ठीक है, लेकिन हमें ऐसे सेटलमेंट के लिए काम नहीं करना है। हमें प्रॉपर वे में हमें काम करना है, ताकि हमारे ट्रेड जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट में आते रहे, हमारा पीएनएल प्रॉफिट में आता रहे। चलो, अगेन वेट एंड वॉच। 53 मिनट्स हो चुके हैं। चलो, काफी अच्छा एक प्राइस एक्शन पैटर्न वहां पे बना है। ओके, सो आई होप। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो पुट के प्रीमियम तेजी से डाउन साइड जा रहा है, और कॉल की प्रीमियम अपसाइड जा रहा है। लेट्स सी, सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगेन मार्केट पॉजिटिव। चलो, बायर शायद एक्टिवेट हो रहे हैं क्या? देखो 27 का 26 हो गया, 24 का 25 हो गया। तो यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब पॉजिटिव तरीके से ये सिनेरियो बदल रहा है। वेट करेंगे। ठीक है, वेट एंड वॉच करेंगे। अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे, अगर मेरा मुझे अगर समझो बाइंग करना होता ना तो मैं रुकता। मतलब ऐसे पोजीशन में मैं बाइंग नहीं करता।
क्योंकि ऊपर भी हडल है, तो लेट्स सी, देखेंगे। यहाँ से अगर ये मोमेंटम बनाएगा तो यहाँ तक 400 तक, ठीक है, 400 तक की रेंज शायद ये दे सकता है, पॉसिबिलिटी है। छोटे छोटे ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम ट्रेड नहीं करना है, हमें गिने चुने ट्रेड करना है। तो गिने चुने ट्रेड के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हम बने रहेंगे। ठीक है। चलो, जो विनिंग ट्रेड था, जो काफी अच्छा प्रॉफिट में था, अभी तो थोड़ा सा लूजिंग ट्रेड बन गया है। ऑलमोस्ट 55 मिनट्स हम कंसिस्टेंट ट्रेड कर रहे हैं। पहला ट्रेड फेल हो गया, तो मैंने वो वीडियो को वहां पे कट नहीं किया। ओके, मैं कंसिस्टेंट एक सेकेंड ट्रेड आपके सामने मैंने यहाँ पे दिया। बहुत बार मैं ऐसे करता हूँ कि एक वीडियो फेल होने के बाद मैं वो वीडियो, मतलब वहां से नया वीडियो में बनाने की कोशिश करता हूँ। इस बार वैसे नहीं किया मैंने। देखते हैं क्या होता है। चलो, अभी फूड साइड की पोजीशंस जो थी, जो हमारी पहले की थी, वो अभी प्रॉफिट में नजर आ रही है। मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कॉल में करेक्शंस आ रहे हैं, मतलब अंदर कुछ हो रहा है। ठीक है। लगभग 1 घंटा होने वाला है। मैं भी थोड़ा सा अभी बोर हो रहा हूँ ये ट्रेड में से। देखो, 10:30, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि 9:15 से 10:30 तक मोमेंटम काफी अच्छे होता है। अभी सीनियरो क्या है, सीनियरो ये है कि 9:15 से 10:30 तक के मोमेंटम मार्केट में नहीं है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में मार्केट में मोमेंटम अगर नहीं है, ठीक है, तो मी भी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये 10:30 के बाद मार्केट में मोमेंटम आ सकते हैं। ओके, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मोमेंटम यहाँ पे आ सकते हैं। चलो, देखते हैं कैसे मोमेंटम बनते हैं, हमारे फेवर में बनते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं। चलो, बने रहेंगे। 57 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो बने रहो। काफी कुछ लर्निंग सबको यहाँ से मिलेंगे। अगर वैल्यूएबल कंटेंट अगर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए। आ, आपका प्यार की बहुत जरूरत है चैनल को। ओके। कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में डालता रहता हूँ। मेरे ट्रेडिंग की जो जर्नी है, भले जिसमें मुझे लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है। ओके। और बहुत जल्दी हम लाइव स्ट्रीमिंग फिर से एक बार शुरू करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव। इसके पहले में रोजाना हम लाइव करते थे। ठीक है, ये, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम लाइव आएंगे। मार्केट में पुल बैक जारी। ठीक है। अभी यहाँ पे तो दोजी बन रहा है, लेकिन कोई हैमर यहाँ पे बनेगा तो ये एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। अपसाइड मोमेंटम मार्केट में, ये क्या हो गया यहाँ पे? अरे ये क्या पोजीशन है? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसा क्या हो रहा है? अरे 1 मिनट में ऐसा क्यों दिख रहा है ये? कभी कभी ना ये चार्ट प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर नहीं होते। 2 मिनट में ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 2 मिनट में नहीं है, 1 मिनट में है। पता नहीं, ये होता है ऐसा, मतलब अभी 1 मिनट में जिस तरह का कैंडल यहाँ पे दिखा था, तो ऐसे स्पाइक मार्केट में आते हैं। ठीक है, देखिए मैंने। तो इसलिए आपका टारगेट या फिर आपका स्टॉप लॉस ये प्लेस्ड होना बहुत जरूरी है। चलो, प्रीवियस हमारा जो पोजीशन था जिसमें से हम एग्जिट हुए, वो अभी प्रॉफिट में है। और करंट पोजीशन हमारी लॉस में है। अभी प्रॉपर 1 घंटा होने वाला है। प्रॉपर 1 घंटा।
59 पॉइंट, अभी यहाँ पे 3, 2, 1, कंप्लीट 1 आवर्स हो चुके हैं वीडियो को। ठीक है। हाँ, मैं भी थक गया अभी। चलो, बहुत ज्यादा कंसोलेशन, कहीं ना कहीं पे तो ब्रेकआउट आना बहुत जरूरी है। ओके। सो राइट नाउ द सिचुएशन अभी हमारी लूजिंग में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो टारगेट्स है उसमें से एग्जिट होके फिर एक स्टॉप लॉस प्लेस करने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट कहाँ पे आ रहा है, 82,400 के आसपास आ रहा है। यहाँ पे फिर से क्या है, एक सेलिंग प्रेशर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फुट साइड ओपन इंटरेस्ट फिर से इंप्रूव हो चुका है, 300 के ऊपर मार्केट जा चुका है। तो अगर यहाँ से कहीं से ब्रेकआउट आता है तो मार्केट क्या हो सकता है, 500 तक जा सकता है। अगर 500 तक जाएगा तो 365 का जो हमारा जो स्टॉप लॉस है उसके करीब भी आ सकता है। तो मैं 365 और यहाँ पे 366 का मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। ठीक है, लग गया। अभी देखो, हमने मंदी करने की भी कोशिश की और हमने तेजी करने की भी कोशिश की, मार्केट कहीं नहीं गया है, मार्केट साइडवेज ही है। ठीक है। देखिए, हमें बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करने हैं, इसलिए हम हमारे ट्रेड में हमारे पैरामीटर के साथ हम बने हैं। ओके। ठीक है। नहीं तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार हम इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बहुत सारे आपके लॉसेस भी होते हैं, फायदा भी होता है। लेकिन होता क्या मालूम है क्या, प्रॉफिट छोटा निकल के आता है और एन नंबर ऑफ ट्रेड बन जाते हैं, जिससे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो जाता है। ओके। इसलिए हम बने हैं इस ट्रेड में। इतना ज्यादा कंसोलिडेशन नहीं होना चाहिए था मार्केट में। ऑलमोस्ट अभी 1.25 घंटा मोड़ो का आया है, मार्केट साइडवेज मोमेंटम में ही काम कर रहा है। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है आप? चलो, बैंक निफ्टी में तो कुछ अप मूव शायद यहाँ पे हो सकते हैं। देखो, ये नेकलाइन है और यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न भी है। देखो, गैप फिलिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम किया, ये ऐसा। हम्म। तो अगर इस तरीके से मार्केट अगर काम करेगा तो मार्केट में अपसाइड मोमेंटम दिखेंगे, ये कि सेंसेक्स भी ऊपर जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है, यहाँ से फिर से नेकलाइन के नीचे मार्केट ट्रैवल करेगा, ये रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे सस्टेन हो जाएगा, 57,000 राउंड लेवल के नीचे सस्टेन हो जाएगा, तो फिर से गिरावट दिखेगी और मार्केट इस रेंज में आ जाएगा। ओके। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है बैंक निफ्टी में। ठीक है। चलो, क्या हो गया, फिर से एक गिरावट यहाँ पे हमें दिख रही है। 82,300 के नीचे इस बार अगर मार्केट करेक्ट हो जाता है तो फिर यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने मिल सकती है। इतना बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन अभी क्या करूँ। क्या हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए? 300 के नीचे नहीं जाता है ना, तब तक कुछ ऐसे सेलिंग के कंफर्मेशन नहीं आएंगे। 300 के नीचे जाना चाहिए वहां पे, क्योंकि वहां पे तो ओपन इंटरेस्ट लग रहा है अभी। क्योंकि ये जो लोग हैं ना यहाँ पे, ये जब तक ट्रैप नहीं होगे ना तब तक मार्केट गिरेगा नहीं। का ट्रैप होना बहुत जरूरी है। काफी अच्छी गिरावट है मार्केट में।
अभी देखो, 15 मिनट के हिसाब से अगर डाउ थेरेपी को मैं देखूंगा, मार्केट करेक्ट हुआ, पर क्या, फिर करेक्शंस, तो ऐसे करेक्शन में ये 82,000 राउंड लेवल तक जाना चाहिए। चलो, क्या बात है, मार्केट में काफी अच्छा, देखो एक कैंडल फॉर्म हुआ है। ओके, अगेन विनिंग सिचुएशन, सब्र का फल मीठा होता है। एनी हाउ 300 के नीचे मार्केट आना चाहिए। अगर ये आ गया ना, तो यहाँ पे ये जो सेलिंग है ना बहुत फास्ट नजर आएगी। चलो अभी फिर से स्टॉप लॉस को मैं हटा देता हूँ, हटा दिया, 182 के आसपास मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देखो ये ऐसा करना थोड़ा सा गलत भी है, इसका रीजन बताता हूँ मैं। क्योंकि हम लोग है ना, क्यू में होते हैं, क्यू में। ओके, राशन का लाइन किसने किसने लगाया है, चार्ट बॉक्स में जरूर डालना कि रेशनिंग में शक्कर लेने के लिए, गेहूं लेने के लिए, रॉके लेने के लिए किसने लाइन लगाया है। मैंने तो लगाया है, मेरे स्कूल के टाइम पे मैं बहुत छोटा था। ओके, तो वैसे ही हम क्यू में रहते हैं। अगर पहले से अगर मैं समझो ये 182 के टारगेट के लिए मैं अगर बना रहता, तो मैं आगे होता। ओके, और 182 के टारगेट के लिए काफी सारे लोग जरूर रहेंगे, तो वो मेरे पीछे रहेंगे, तो मेरा नंबर पहला होता। ओके, लेकिन अगर मैंने क्या किया, ऑर्डर को किया कैंसिल, और फिर से वापस ऑर्डर प्लेस करे, तो मैं वापस पीछे चला गया। राइट है। तो सिचुएशन में समझो ऐसे सिचुएशन में मार्केट आपके लेवल तक आ गया, ठीक है, तो कभी कभी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सेम एग्जैक्ट टारगेट आने के बावजूद भी आपका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, एग्जिट नहीं होगा। ओके, उसका ये रीजन है। ठीक है, अगर सामने वाला, अगर समझो फॉर एग्जांपल 10 लॉट, अगर वहां पे बायर्स खड़े हैं और सेलर्स सिर्फ 9 लॉट लेके खड़ा है, तो एक लॉट तो रह गया, और समझो आपका आखिरी नंबर होगा तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपकी एग्जिट नहीं होगी। चलो, मैंने फिर से एक बार कहा था कि 82,300 ये हमारा हर्डल है। ओके, इसके नीचे किसी भी हालत में मार्केट को रुकना है। इसके नीचे अगर मार्केट रुकता है, तो ये सेलिंग और फास्ट आपको होती हुई नजर आएगी। ठीक है, तक का जो करेक्शन हमने देखा है इस ट्रेड में, वो 55 पॉइंट का है। राइट नाउ 39-40 पॉइंट के आसपास हुआ है। देखते हैं, चलो। बहुत देर तक हम इस वीडियो में, इस ट्रेड में बने हैं। आई होप हमें अभी यहाँ पे एक सफलता मिल सकती है शायद। चलो कम ऑन। ओके, सो अगेन सपोर्ट के डाउन साइड मार्केट रुकने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। देखो यहाँ पे अभी ये ओपन इंटरेस्ट पे ध्यान रखना, 26 लैक्स पकड़ लो यहाँ पे कॉल साइड, और 31 है। ठीक है, अभी होना ऐसा चाहिए कि ये ब्लू बार है ना ऊपर जाना चाहिए, और रेड बार छोटा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे है ना वैसा। हाँ, ऐसा अगर होगा तो ही ये ट्रेड सफलतापूर्वक हमें प्रॉफिट देके जाएगा। ओके, चलो कम ऑन। गुड साइड में जो ट्रेड हमने पहले किया था, अभी वहां पे हम लॉस में चल रहे हैं। ओके, फिलहाल तो अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं है, लेकिन अगर हम रुकते तो ये सिचुएशन आपके सामने हमें यहाँ पे दिखती। ठीक है, चलो, बने रहेंगे ट्रेड में। 82,300 के नीचे फिलहाल तो मार्केट सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे और ज्यादा रेयर मार्केट रुका तो ठप करके मार्केट यहाँ से गिरने की कोशिश हो सकती है। देखते हैं क्या होता है। चलो, तनाव बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है। 26 31.3, 26 31.3।
1 घंटे से एक ही जगह पे बैठना इज नॉट जोक। ठीक है। तो यहाँ पे बैठे बैठे थोड़ी सी एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। नहीं तो जकड़ जाओगे। ओके, आपके जो मांसपेशी जो होते हैं जो, तो उनमें अगर खिंचाव नहीं होगा तो फिर वो दर्द करने लगते हैं। तो ऐसा कुछ फीलिंग मुझे हो रहा है। ठीक है। तो कुछ ऐसा अभी लगता है कि ऐसा एक टारगेट बनाना पड़ेगा। और वो चेयर आती है ना जो मसाज चेयर, वो मसाज चेयर पे बैठना पड़ेगा। ओके। चलो, एक नया लो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे था 232, और यहाँ पे आया 227, 227, 227.8। तो 50 पॉइंट का करेक्शन चाहिए हमें। ठीक है। जितना करेक्शन यहाँ से यहाँ तक हुआ है, उतना ही और ज्यादा करेक्शन हमें चाहिए। चलो, मार्केट 82,300 के नीचे सस्टेन है। ओके, इसके पहले भी आया था, फिर पुल बैक हुआ। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं। 1 घंटा 10 मिनट बहुत ज्यादा है। 27, कितने थे? 26 थे। ओके, बढ़ गए। कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट और पुट साइड में थोड़ी सी इतनी हलचल नहीं दिख रही, उल्टा 31.3 था, वो 31.18 हो गया। तो पुट साइड में कम हो रहा है, कॉल साइड बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन लोगों ने बनाई है ना, ओके, वो थोड़ा कहीं ना कहीं पे तो भागने की कोशिश करेंगे, या तो अपने पोजीशंस को कन्वर्ट करेंगे। ऐसा होगा। ठीक है। देखो, अगेन फिर से पुल बैक। ये थोड़ा सा ऐसा, ये डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। ओके। देखो ना, एक मार्केट में पोजीशन कैसे बना हुआ है। देखो, ये टॉप बना, बॉटम बना, फिर लोअर टॉप बना, फिर लोअर बॉटम बना, फिर अगेन लोअर टॉप बना, देखो फिर लोअर बॉटम बना, फिर लोअर टॉप बना, अगेन अभी लोअर बॉटम कहीं ना कहीं पे तो यहाँ पे बनने की कोशिश होगी। ठीक है। तो ट्रेंड कैसा दिख रहा है आपको? ट्रेंड हमें डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड है। लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, ऐसा फॉर्मेशन कहीं ना कहीं पे दिख रहा है। तो मे भी शायद सेकेंड लो है ना 82,200 के आसपास कहीं ना कहीं पे तो होना चाहिए। यस और नो? समझ में आ रहा है? देखो, ये सारे पैटर्न्स है ना, आपने फोटोज में कहीं ना कहीं पे तो गूगल में वगैरह आपने देखे रहेंगे। ठीक है। तो मार्केट काम करता है इसी तरीके से। ओके। तो ये पैटर्न अगर बहुत जल्दी अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे, तो शायद स्कैल्पिंग भी काफी अच्छी तरह से आप कर पाओगे। क्या बात है, देखो कितना अच्छा स्पाइक आया। जबरदस्त। तो कोई यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में काफी अच्छा मोमेंटम है। सही है। चलो, 216, हमें बस 30 पॉइंट की जरूरत है। चलो, 82,300 के नीचे मार्केट में काफी अच्छा यहाँ पे सस्टेन मार्केट यहाँ पे दिखा रहा है। बहुत अच्छा फॉल बना यहाँ पे। प्रीवियस जो था ना, उससे ज्यादा ही है। ओके। कितने पॉइंट का करेक्शन हमने देखा यहाँ पे? यहाँ से लेके यहाँ तक 59 पॉइंट्स। मतलब हमारे स्टॉप लॉस जो प्रीवियस स्टॉप लॉस हमने बुक किया ना, उसके आसपास कहीं ना कहीं पे तो। ठीक है। देखो फिर से पुल बैक। स्पॉट का जो चार्ट है वो करेक्ट हो रहा है, ऑप्शंस ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये ट्रेंड जो है ना, उसी तरीके से शायद ये दिखेगा। चलो, ओपन इंटरेस्ट देख लो। क्या है? देखो क्या हो गया है, 31 to 2, 31 to 4। क्या हो गया? अगेन फिर से कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट ये इम्प्रूव हुए है, और इसी वजह से मार्केट गिर रहा है। अभी नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट इसको 200 तक आना है। यस, अगर ये 200 तक आ जाएगा तो पॉसिबिलिटी हमें टारगेट मिल जाएगा। चलो।
ये जो प्रीमियम में स्पाइक देखा ना, वैसा यहाँ पे ना स्पॉट में दिखना चाहिए। ओके, ऐसा नीचे गिरना चाहिए। 1 आवर 15 मिनट्स, बहुत ज्यादा समय है, काफी ज्यादा समय। अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहा हूँ। इतना अच्छा करेक्शन हमने देखा, बहुत समय लगा रहा है, इसमें बहुत समय लगा है मार्केट। 63 पॉइंट एग्जैक्ट हमारे स्टॉप लॉस के पॉइंट्स जो थे ना वो। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ पे वो, यहाँ से लेके यहाँ तक 64 पॉइंट थे। काफी ज्यादा कंसोलिडेशन मार्केट में। क्या लगता है आपको, आज लोग पैसा बना रहे हैं कि नहीं? हाँ, देखो जो बने रहेंगे, शायद उनके फेवर में मार्केट जाएगा, वही लोग पैसा बनाएंगे। जो बार बार एग्जिट करेंगे, वो लोग पैसा नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा डिप्रेस माइंडसेट में जाएंगे। सो लेट्स सी। 1 घंटा 16 मिनट, बहुत ज्यादा। आई होप सो, मुझे लगता है पहली बार मैंने इतना बड़ा वीडियो बनाया है। ओके, 1 घंटा 16 मिनट्स, अभी पता नहीं और कितना समय लगेगा। ये फटना चाहिए, मतलब गिरना चाहिए, ड्रॉप होना चाहिए नीचे डाउन साइड। बहुत समय ले रहा है, बहुत समय ले रहा है। देखो धीरे 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 कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट इंप्रूव हो रहे हैं, धीरे धीरे धीरे। अभी हमें ना एक और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो ये है। ओके, 82,200 के आसपास यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 12 लैक्स है, और ये 31 लैक्स है। ओके, सो अगर ये सपोर्ट अगर है, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इंप्रूव होंगे। लेकिन अगर मार्केट ये सपोर्ट भी तोड़ना चाहता है, तो ये कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट है ना, इसमें आपको बढ़त दिखेगी, क्योंकि अभी ये 50% से बहुत नीचे है। डिफरेंस 50% से ज्यादा है। ठीक है, अब देखो, अभी मार्केट में सिचुएशन कैसा है। जब मार्केट करेक्ट नहीं हुआ था, तो प्रीमियम बहुत तेजी से करेक्ट हुए थे। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो आप, अभी क्या बात है, जबरदस्त। सो धीरे 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 पोजीशंस जो है वो हमारे फेवर में आते हुए दिख रहे हैं। क्या बात है, कम ऑन कम ऑन, 205, बस 20 पॉइंट की दूरी है। 20 पॉइंट अगर हम मिल जाएंगे, तो हम इस ट्रेड में से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, सो 1 घंटा 18 मिनट हो चुके हैं। बस 20 पॉइंट चाहिए हमें, और नए लो से हमें 20 पॉइंट और चाहिए। देखो कितना समय लगा है, हम एक ट्रेड में बने हैं। ओके, कितने पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे, ऑलमोस्ट यहाँ पे 68 पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे हम एग्जिट हो जाते तो पूरा का पूरा हमारा आज का पीएनएल नो प्रॉफिट नो लॉस पे चला जाता। एक्सपेंस वगैरह सारी चीजें मे बी आई थिंक सो पकड़ के। ओके, चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 210, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्या बात है। चलो अभी थोड़ा थोड़ा मोमेंटम मार्केट में आना, थोड़ा सा लग रहा है, शुरू हो रहा है। ओके, चलो 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 चलो, और वॉल्यूम आना चाहिए। अगर वॉल्यूम आएगा, स्पाइक आएंगे, और हमारी एग्जिट हो जाएगी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलो 300 के नीचे तो मार्केट यहाँ पे काफी अच्छा सस्टेन है। तो बस ये यहाँ से एक फॉल हमें यहाँ पे नजर आना चाहिए। 12.5 11 था, 12.5 हो गया, 33 लैक्स हो गया, फिर भी अभी 50% से डाउन है। ओके, क्या ट्रेल करना चाहिए? क्या लगता है आपको, ट्रेल करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे भी एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे बना है, लेकिन अभी मुझे भी नहीं समझ रहा है कि इतना मैं रुक चुका हूँ, तो क्या और रुकना चाहिए कि नहीं। 200 तक तो आना बनता है यार, 200 आना चाहिए।
बस यहाँ से 40 पॉइंट गिरना चाहिए और यहाँ पे 20 पॉइंट गिरना चाहिए। एक स्पाइक आ जाएगा, हमारा एग्जिट हो जाएगा। बहुत टाइम लगा है, 1 घंटा 20 मिनट हम बने हैं, एक ही जगह पे हम बैठे हैं। ओके, चलो, सब्र का फल मीठा होता है। चलो, सब्र का फल मीठा दिख तो रहा है। ओके, दिख तो रहा है। चलो अगेन, क्या बात है। 205, अभी तक का लो 202 है। क्या बात है, क्या बात है, सही है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 10 पॉइंट, ओनली 10 पॉइंट्स की जरूरत है। ओनली 10 पॉइंट्स की जरूरत है। क्या बात है, जबरदस्त। 10 पॉइंट चाहिए हमें, सिर्फ 10 पॉइंट चाहिए हमें। 191 तक हमने देखा। ओके, फिर से मार्केट ऊपर देखो, ये 200 तक अगर चला जाएगा तो हमें ये 10 पॉइंट मिल जाएंगे। 10 पॉइंट से हमारा टारगेट छूटा है। ओके, हम बने हैं। 10 पॉइंट से हमारा टारगेट छूटा है। ओके, यहाँ पे देखो। ठीक है, 12.5 है, 33.69, 50% से अभी भी ये कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 50% से डिफरेंस अगर कम हो गया, ओके, ज्यादा हो गया, मतलब यहाँ पे 50% से कम डिफरेंस है, तो ये और गिरेगा। क्या बात है, जबरदस्त। 5 पॉइंट सिर्फ बाकी है, ओनली 5 पॉइंट्स। देखो इसका लो कितना है, 186, 187 पकड़ लो, और हमने 182 डाला हुआ है। 5 पॉइंट से मेरा टारगेट रह गया। ओनली 5 पॉइंट्स, ओनली 5 पॉइंट्स। अरे यार, देखो इतना देर वेट करने के बावजूद ओनली 5 पॉइंट से मेरा टारगेट रह गया। अभी थोड़ा सा पुल बैक दिख रहा है। 5 मिनट्स के यहाँ पे भी एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, तो किसी भी हालत में मुझे अभी यहाँ पे सोचना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ठीक है, एग्जिट तो अगर मैं नहीं लूंगा तो यहाँ से फिर से मार्केट शायद मे बी रिवर्सल भी हो सकता है। ओके, लेकिन ये एक ट्रैप भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि 200 के आसपास तो कहीं ना कहीं पे तो इसको चेस करना चाहिए था, इसने नहीं किया। देखो कितना बड़ा कैंडल फॉर्म हो गया। एक कैंडल ऑलमोस्ट 23 पॉइंट का है, और ऊपर 30 पॉइंट, देखो मैंने कितना मिस किया है, और ऊपर चला गया। ओके, सो 5 पॉइंट से हमारे टारगेट यहाँ पे मिसअप हो गए। तो यहाँ पे एक हम लोग क्या करते हैं पता है, थोड़ा सा वेट करते हैं कंफर्मेशन का। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे, अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। देखो स्टॉक मार्केट की आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसा नहीं है कि, देखो ना 187 पॉइंट के आसपास आ चुका था और मैंने 182 डाल के रखा था। तो थोड़े से के लिए, 5 पॉइंट के लिए मेरा टारगेट रह गया। पॉसिबिलिटी वो और नीचे भी जा सकता था, मुझे हिट करके भी जा सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन ठीक है, चलो, मजा आया इस ट्रेड में। तो अभी ये स्विंग यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अभी ट्रेल करने की मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा। ठीक है, जितना तेजी से ये ऊपर गया है उतना ही तेजी से ये डाउन साइड भी आ सकता है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो ये ट्रेड है, ये ट्रेड में से मुझे यहाँ पे अभी थोड़ी सी एग्जिट मेरी लेनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी कितने पॉइंट्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट मुझे अ, चलो, प्रीवियस जो मेरा स्टॉप लॉस था अ, उससे कम पॉइंट्स है यहाँ पे। ओके, तो ये यहाँ पे निकल के आते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन थोड़ी पेनफुल सिचुएशन है। हम ना डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, फिर जो प्रॉफिट हमारे हाथ में होता है वो भी चला जाता है। ठीक है, तो इच्छा तो यही है मेरी कि ये हमें प्रॉफिट दे दे। 35 काफी अच्छा सेलिंग पॉइंट है यहाँ पे। 1333, धीरे धीरे यहाँ पे भी सेल बढ़ रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे भी सेल बढ़ रहा है। तो लेट्स सी। चलो, मैं मेरा ट्रेनिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लाके रख देता हूँ 228 के आसपास। ठीक है, ओके, 228 के आसपास मेरा ट्रेनिंग स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे जैसे कैंडल फॉर्म होगा वैसे वैसे मैं क्या करूंगा, ओके, मैं मेरे सिचुएशन को ट्रेल करूंगा। क्या मेरा यहाँ पे हिट हो गया,
मैंने रखा नहीं लेकिन, और ये इसके ऊपर चला गया। ठीक है, चलो मुझे अभी ज्यादा रुकना नहीं है क्योंकि इसका हाई कितना है, 228 के आसपास है। चलो 228 के आसपास फाइनली हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं 28, और यहाँ पे आएगा 229। चलेगा? ओके। तो शायद मैं यहाँ से इमीडिएट एग्जिट भी मेरी हो सकती है, या फिर मैं बना भी रह सकता हूँ। ठीक है, चलो 1 2 एंड 3। चलो मैंने मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस डाल दिया है। ओके। तो अभी क्या होगा, जैसे जैसे मार्केट समझो नीचे आएगा, चलो खत्म कहानी मेरी यहाँ पे। ओके। तो हमने देखा कि बहुत ज्यादा लंबा समय यहाँ पे लगा, और बस थोड़े से कुछ पॉइंट्स के वजह से हमारा टारगेट यहाँ पे मिस हो गया। ठीक है, लेकिन हम बने रहे इसलिए हमने ये देखा एटलीस्ट। ओके, तो हमारे हाथ में था, हम यहाँ पे इसको कवर भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन बहुत बार मैंने ये देखा है कि होता क्या है कि मार्केट में अगर जब जब आप एग्जिट करोगे, ठीक है, आपने एनालिसिस तो किया है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। ओके, और उसके पहले आप एग्जिट करोगे, फिर मार्केट उसके बाद आपको वो लेवल शो करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ये बहुत बार ऐसा देखा है। ठीक है, तो चलो काफी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ मार्केट में, बहुत अच्छी लर्निंग्स हमें यहाँ पे मिली। अभी नो डाउट यहाँ से मार्केट कितना गिरता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको काफी अच्छा लगा होगा, 1.5 घंटे के आसपास का ये वीडियो है, बहुत लंबा वीडियो है, नो डाउट। ओके, तो क्या सीख मिली तो कमेंट में जरूर बताना। आपसे भी क्या क्या गलतियां होती है, क्या इस तरीके की सिचुएशन में आप भी ट्रेड करते हो क्या, कमेंट में जरूर बताना। ओके। सो अगर नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फैमिली का हिस्सा बनो। ऐसे नए नए लर्निंग के साथ, वीडियो के साथ मैं आपके सामने आता रहूंगा। ओके। डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे फ्री में 5 मिनट्स में आप डिस्काउंट ब्रोकिंग का अकाउंट ओपन कर लोगे। जिनके परफॉर्मेंस अच्छे रहेंगे उनको यहाँ से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, थैंक यू ऑल।